खबरें सिर्फ वो नहीं होती जो टीवी स्क्रीन पर चमकती है, अखबारों की हेडलाइन बनती है या सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है। कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो छिपे सच को सामने लाती है, जो कैमरों से बच जाती है, भीड़ में खो जाती हैं। तो वो खबरें जो सुर्खियों में नहीं आई, उसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। सत्ता, सिस्टम और समाज की वो खबरें जिन्हें दबा दिया गया, क्योंकि जो सबने देखा वो खबर है और जो किसी ने नहीं देखा वही है अनदेखी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज बात 5 अनदेखी खबरों की, जहां ट्रैफिक पुलिस का नया अवतार देखने को मिलेगा। फिर एक आरोपी खुद थाने पहुंचा सरेंडर करने, तो कहीं 12 साल बाद घर लौट आई मां। कहीं प्यार में दीवानी पत्नी टावर पर चढ़ गई, तो कहीं बहू के कमरे में मिला छिपा हुआ प्रेमी। बिहार ट्रैफिक पुलिस का नया अवतार, अब बदलेगी चौराहों की तस्वीर। आज अनदेखी की पहली खबर बिहार से आई है, जहां बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक बड़ा बदलाव सुर्खियों में आ गया। आमतौर पर ट्रैफिक पुलिस की खबरें चालान, जाम या नियमों तक ही सीमित रहती है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नई व्यवस्था के तहत ट्रैफिक पुलिस को ज्यादा चुस्त दुरुस्त और आधुनिक बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है, जहां 33% महिलाओं की भागीदारी होगी और सूबे के ट्रैफिक थानों में 35 साल से ज्यादा उम्र के सिपाहियों की तैनाती नहीं की जाएगी। अब जैसे ही जानकारी सामने आई, लोगों के बीच बातचीत का दौर शुरू हो गया। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की अलग अलग राय देखने को मिली। कोई कह रहा है कि अब ट्रैफिक व्यवस्था में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी, तो कहीं किसी ने ये कहा कि मजाक मजाक में लिख दिया कि चौराहों पर भी अब नई टीम उतरने वाली है। हालांकि इस बदलाव के पीछे मकसद व्यवस्था को ज्यादा असरदार बनाना बताया गया है, लेकिन आम जनता के बीच इसकी चर्चा एक अलग ही अंदाज में देखने को मिल रही है। तो ये जानने के लिए उत्साहित है वो लोग कि आखिर इस बदलाव का असर सड़क पर कितना दिखाई देगा। क्या ट्रैफिक व्यवस्था पहले से ज्यादा बेहतर होगी? क्या लोगों को कम परेशानी होगी? ये सवाल आने वाले समय में साफ होंगे। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की ट्रैफिक व्यवस्था में होने वाला ये बदलाव लोगों की दिलचस्पी का मुद्दा भी बन चुका है और इसकी चर्चा चौराहों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह फैल चुकी है। 27 साल बाद खुद अदालत पहुंचा आरोपी, सुनाई गई अनोखी सजा। अनदेखी में अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बागपत से सामने आई ये कहानी किसी पुराने कोर्टरूम ड्रामा जैसी लगती है। एक ऐसा मामला जो करीब 27 साल से अधूरा पड़ा था, अचानक फिर से सुर्खियों में आ गया। और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात तो ये रही कि इस बार किसी पुलिस कार्रवाई ने नहीं, बल्कि खुद आरोपी ने सबको चौंका दिया है। सालों तक गायब रहने के बाद वो व्यक्ति अचानक अदालत पहुंच गया और न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के लिए तैयार हो गया। 27 साल का समय कोई छोटा समय नहीं होता। इतने सालों में पीढ़ियां बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं और लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। लेकिन ये मामला फिर भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में मौजूद रहा। जब आरोपी अदालत पहुंचा तो वहां मौजूद लोग भी हैरान हो गए, क्योंकि उसने वृद्धावस्था और बीमारी का हवाला दिया और खुद को सरेंडर कर दिया। साथ ही सजा की भी मांग की। इतने लंबे समय बाद किसी व्यक्ति का खुद कानून के सामने पेश होना बेहद दुर्लभ माना जाता है। तो वही मामले की सुनवाई हुई और अदालत ने भी उसे सजा सुनाई और कहा कि न्यायालय उठने तक वो कोर्ट रूम में ही मौजूद रहेगा और 1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस सजा का स्वरूप ऐसा था कि वो लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बन गया। फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने खूब बातें कही। किसी ने कहा कि कानून के हाथ भले ही धीमे हो, लेकिन पहुंचते जरूर है। वहीं कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि ये शायद देश की सबसे लंबी लेट एंट्री भी हो सकती है। ये घटना इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि इसमें अपराध, कानून, समय और इंसानी फैसलों का एक अनोखा पहलू देखने को मिला है। 12 साल बाद घर लौटी मां, जिसे परिवार ने मृत मान लिया था। अनदेखी में ये खबर आपको वाकई अनदेखी लगेगी, क्योंकि कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां हकीकत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। उत्तर प्रदेश में एक परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है,
करीब 12 साल पहले एक महिला अचानक से लापता हो जाती है। परिवार ने उसे ढूंढने की हर संभव कोशिश की, रिश्तेदारों से कांटेक्ट किया, आसपास के इलाकों में तलाश की, जहां नहीं जाना था वहां भी गए, पर महिला का कोई अता पता नहीं चला। समय बीतता चला गया और इंतजार भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। परिवार के लोगों ने यह मान लिया था कि शायद वो अब इस दुनिया में रही ही नहीं है। हालात ऐसे बन गए कि उसका अंतिम संस्कार तक कर दिया गया था। घर के लोगों ने अपने दिल को समझा लिया कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 12 साल बाद अचानक वही महिला घर पहुंच गई। पहले तो किसी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। लोगों को लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहे हैं। जाहिर है 12 साल का समय कम नहीं होता, लेकिन जब परिवार ने उसे ध्यान से देखा, छू कर देखा, तो कहीं ना कहीं उसकी पहचान की पुष्टि हुई। तो पता चला कि वो हकीकत में वापस आ चुकी है। जो लोग सालों पहले उसके लिए रो चुके थे, रो रहे थे, आज वो एक बार फिर से रो रहे थे उसे जिंदा देखकर। घर में मौजूद हर इंसान की आंखें नम थी, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी लोग भावुक हो गए थे। ये सिर्फ एक महिला की घर वापसी नहीं थी, बल्कि एक परिवार की खोई हुई उम्मीद के लौटने की कहानी थी। किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन और किसी की पत्नी। आज भी इस मामले की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ऐसी कहानियां रोज देखने को नहीं मिलती। ये घटना लोगों को शायद याद दिलाती है कि जिंदगी में कभी कभी ऐसे चमत्कार भी हो जाते हैं जिनकी कोई कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। प्यार में टावर पर चढ़ी पत्नी, पति से मिलने की जिद में मचा दिया हंगामा। आगे अनदेखी में आपको प्यार में दीवाने लोगों से मिलवाते हैं। आपने वो फिल्म तो देखी ही होगी, शोले। बिल्कुल ऐसा ही सीन आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि प्यार में लोग क्या क्या कर गुजरते हैं इसकी मिसालें आपने फिल्मों में तो खूब देखी होगी। लेकिन बिहार के बगहा में भी एक महिला ने जो किया, उसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया। बताया गया कि महिला ने लव मैरिज किया था। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन समय के साथ पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगी। महिला अपने पति से मिलना चाहती थी, लेकिन उसकी कोशिशें हमेशा कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रही थी। जब बात नहीं बनी तो उसने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। महिला सीधे एक मोबाइल टावर पर चढ़ जाती है और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका वहां पर आ जाता है। खबर हर तरफ फैल जाती है। लोग घरों से निकलकर मौके पर पहुंचने लगे। सड़क किनारे भीड़ जमा हो गई। कोई मोबाइल से उसकी वीडियो बना रहा था, कोई फोटो खींच रहा था और कोई उसे नीचे उतारने की सलाह दे रहा था। इसके बाद पुलिस भी वहां पर मौके पर पहुंच जाती है। घटना को समझाने बुझाने का दौर चल रहा होता है। हर कोई ये चाहता था कि महिला सुरक्षित नीचे उतर जाए। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतार भी लिया जाता है। लेकिन अब इस घटना ने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है। कुछ लोग इसे प्यार की जिद बता रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भावनाओं में कहीं ना कहीं लोग आगे बढ़कर खतरनाक फैसला भी ले लेते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इंसान प्यार में कहीं भी जा सकता है। ये कहावत बिल्कुल सही है। आधी रात बहू के कमरे में मिला प्रेमी, गांव में मच गया बवाल। अनदेखी में आज की आखिरी खबर। गांव में अक्सर छोटी सी घटनाएं भी बड़ी बातों का कारण बन जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से सामने आई ये मामला तो रातों रात पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। आधी रात का समय था, ज्यादातर लोग सो चुके थे। तभी एक घर में से अचानक हलचल शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में परिवार के लोगों को पता चलता है कि बहू के कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद है। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे माहौल को बदल दिया। घर में शोर शराबा मचने लगा और देखते ही देखते आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचने लगे। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग घर के बाहर जमा हो गए। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर मसला क्या है, क्योंकि गांव में ऐसी घटनाएं सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रहती। थोड़ी ही देर में ये चर्चा का विषय बन जाती है। गली मोहल्ले में इसकी बातें होने लगती है। लोग अपने अपने अंदाज में इसका जिक्र करते हैं। कोई रिश्तों की बात कर रहा था, कोई सामाजिक मर्यादा की, तो कोई पूरे मामले को सिर्फ एक पारिवारिक विवाद बता रहा था, क्योंकि महिला से मिलने उसका प्रेमी पहुंचा था। साथ ही मामले के सामने आने के बाद घंटों तक बात हुई। अगले दिन ये चाय से लेकर चौपाल तक इसकी बातें होने लगी और मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया, क्योंकि ऐसी घटनाएं लोगों का ध्यान खींचती हैं, क्योंकि इनमें भावनाएं, रिश्ते, विवाद और सामाजिक राय सब कुछ एक साथ देखने को मिलते हैं। तो आज की अनदेखी में बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे उन खबरों के साथ जो सुर्खियों की भीड़ में कहीं दब गई है, लेकिन जिनका असर समाज पर गहरा है, क्योंकि हमारा मकसद
सिर्फ खबर दिखाना नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे सच को सामने लाना भी। मिलते हैं कल फिर से अगली अनदेखी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।